हेलो स्टूडेंट्स, एएस के क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फाइनली यहाँ आपके सामने है इंग्लिश का क्लास 11th का प्रैक्टिस पेपर सेट। तो हमने यहाँ पे लास्ट के 2 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्लीट किया था जो ग्रामर पोर्शन है उसको। सेकंड पार्ट में हमने कंप्लीट किया है जो नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, लेटर एप्लीकेशन है उनको। अब थर्ड में हम जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको कवर कर लेंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन आंसर है उनको हम एक लाइन से कर लेंगे जो जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो 12 नंबर से क्वेश्चन आंसर दिए, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर, ये जो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 3 रीजंस वाई द ऑथर ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5, the way in which the sparrows expressed their sorrow when the author's grandmother died। फिर उसके बाद है यहाँ पे the author grandmother was a religious person। What are the different ways in which we come to know this। अब देखिए एक बात, देखिए इस लेसन में आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर याद हो, यदि उससे डिफरेंट कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप छोड़ के नहीं आएंगे। आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, भले ही वो आपको पूरा याद ना हो तब भी। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज। तो उनकी जो दादी थी ऑथर की और उनके बीच में किस तरीके से उनका रिश्ता बदल रहा था उसके बारे में बताना है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंड मदर। ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। किस तरीके से वो दिखती थी, कैसा चेहरा था, उनकी जो वेशभूषा है उसके बारे में। फिर ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, व्हाई डिड ग्रैंड मदर कैरी स्टील चपातीज विद हर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयगर्स ऑन 4th and 5th जनवरी, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे हम, what difference did you notice between the reaction of the adult and the children reacted when faced with danger। उसके बाद फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम सच hazardous experience when we are face to face with death। जब हम मौत का सामना एकदम सामने से करते हैं तो किस प्रकार का डरावना अनुभव होता है उसके बारे में बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हु वर द 2 crewmen that accompanied the journey। और फिर क्वेश्चन नंबर 10, what was the feat that Gordon Cook repeated after 200 years back। ये दोनों भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे देखेंगे व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ द सीटी स्कैन। फिर उसके बाद list the deed that led Ray Johnson to describe Akhenaten as wacky। फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे how was the death of King Tut a big event by royal standards, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये वाले कुछ शॉर्ट आंसर्स हैं, जैसे हु वाज हॉवर्ड कार्टर, ये इस टाइप के जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आप कर लीजिए। हु वाज अखेंटन, वाई वाज द ही कॉल्ड क्रेजी, ठीक है। फिर हु वाज टट एबल टू अनडू द एक्टिविटीज़ ऑफ अखेंटन। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं जो कि छोटे हैं उनको भी आपको अच्छे से करके ही जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे
नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट वो यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये फर्स्ट है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे why does the laburnum tree become yellow in the month of September। ठीक है, उसके बाद इसका सेंट्रल आइडिया भी पूछा जा सकता है। तो पोएम से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपने याद किए हैं, तो यदि आपको क्वेश्चन आंसर्स थोड़े भी याद है तो आप उनका मिला जुला के यहाँ पे सेंट्रल आइडिया बना सकते हैं। यदि आपको नहीं याद है उस केस में मैंने ये आपको बताया। ठीक है, उसके बाद फिर आगे हम देखेंगे। तो हाँ, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो है, you will probably agree that a story does not breathe less adventurous and exciting action than what in your opinion makes it interesting। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा फिर यहाँ पे what do you mean by nostalgia, narrate the nostalgic beginning of the story। फिर who was Khosrow, why was he considered crazy, ये वाला क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 10, who visited Aram's house that afternoon after Aram rode द हॉर्स। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, इनको आपको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला है, द ड्रेस इज़ अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिक्टमेंट दैट फॉलोज वॉर, कमेंट करना है इसमें। फिर व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ मिसेस डार्लिंग टुवर्ड्स द ऑथर व्हेन वाज visited here visited her for the first time। तो ये थे क्वेश्चंस। उसके अलावा कुछ एक दो क्वेश्चंस और है, हाउ डज द नरेटर फील आफ्टर द डेथ ऑफ शाहिद, शाहिद की डेथ के बाद कैसा नरेटर फील कर रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पे इतने क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के लिए कर लेना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डज द प्ले मदर्स डे एंड डिस्क्राइब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। फिर उसके बाद वाई वॉज द नरेटर ऑप्रेस्ड, और इसके अलावा ये व्हाट डिड मिसेस एस आस्क हर डॉटर टू रिमेंबर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको बता दिए, तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। बाकी के और भी जो क्वेश्चन आपको अच्छे से याद है उनको अच्छे से रिवाइज करके जाइए। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।